एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 68 करने जा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लीड कोड नंबर 746, मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स, मिन कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स क्वेश्चन का नाम है। इससे रिलेटेड एक काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन भी है क्लाइंबिंग स्टेयर्स नाम का, है ना। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बता रखी है, मेरे यूट्यूब वीडियो में मिल जाएगा आपको। क्लाइंबिंग स्टेयर्स वो भी बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसने पूछा? गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को, और हम समझेंगे कि क्यों ये डीपी का क्वेश्चन है। हर चीज़ समझेंगे और इसको दोनों तरीके से बनाएंगे, अपना रिकर्शन मेमो से भी और दूसरा बॉटम अप से भी। बॉटम अप इसी में करवा दे रहा हूँ ताकि, क्योंकि छोटा सा है थोड़ा वीडियो ये वाला। ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ा छोटा है। आपको एक इंटीजर एक कॉस्ट दे रखा होगा जहाँ पर कॉस्ट आई इज़ द कॉस्ट ऑफ आईएथ स्टेप ऑन अ स्टेयर केस। ठीक है, वंस यू पे द कॉस्ट यू कैन इधर क्लाइंब 1 और 2 स्टेप्स। यू कैन ईदर स्टार्ट फ्रॉम दी स्टेप विथ इंडेक्स 0, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या तो आप 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी, या तो इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट टू रीच द टॉप ऑफ द फ्लोर। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, 0 1 2 इंडेक्सिंग कर दिया। या तो आप 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हो या तो फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा वो देखते हैं। अगर मान लेते हैं आपने 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया तो आपको यहाँ 10 मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप एक स्टेप जंप मारोगे तो 10 15 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक स्टेप 2 स्टेप मारोगे तब टॉप पर पहुँच जाओगे, राइट। बट 25 रुपये लगे। बट बेस्ट देखो तरीका क्या है कि आप फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करो। ठीक है, तो आपको कितने रुपीज़ लगे? 15 रुपये दोगे। फिर यहाँ से आप जंप करोगे तो क्वेश्चन में क्या है, या तो आप एक जंप मार सकते हो या तो 2 का जंप मार सकते हो। तो आप अगर अब यहाँ से 2 का जंप मारोगे तो आप आउट ऑफ बाउंड चले जाओगे, मतलब आप अपने टॉप पर पहुँच जाओगे। ठीक है, तो सिर्फ आपको 15 रुपये लगे इस केस में। तो आंसर 15 है। सबसे मिनिमम कॉस्ट यही है, 15 रुपीज़ दे के आप टॉप पर पहुँच सकते हो। इस एग्जाम्पल को देखो, देखो आप स्टार्ट 0th इंडेक्स से करोगे क्योंकि ये 100 ऑब्वियसली यहाँ मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, एक है यहाँ से मैंने 2 छलांग मारा, मैं इधर आ गया। ठीक है, 1 2 रुपये लगे। फिर यहाँ से 2 छलांग मारा, 3 रुपये लगे। यहाँ से 2 छलांग, 4 रुपये। यहाँ से 2 छलांग, 5 रुपये। यहाँ से 2 छलांग, 6 रुपये। ठीक है, फिर इसके बाद तो आप टॉप पे पहुँच जाओगे। तो टोटल 6 रुपये लगेंगे। अगर मान लेते हैं आपने 0 से स्टार्ट किया होता, इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट किया होता, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ही आपको 100 रुपये लग गए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। इसके बाद आप कैसे भी जाओ आपको ज़्यादा अमाउंट लगने वाला है। ठीक है, तो 6 रुपये लगे इसमें, मिनिमम 6 रुपये में आप टॉप पर पहुँच सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखते हैं अपना सबसे बेसिक तरीका रिकर्शन और मेमोराइजेशन से इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा वाला 10 15 20। ठीक है, 10 15 20, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2। तो क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है कि आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। आप किसी भी इंडेक्स पर खड़े रहोगे, या तो आप वहाँ से 1 का जंप ले सकते हो, आई अगर आप आई पर खड़े हो तो आप i+1 का जंप ले सकते हो, या तो i+2 का जंप ले सकते हो। तो पहला चीज़ तो मुझे दिख गया कि ऑप्शंस है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ठीक है ना, यहाँ पर मैं ट्री डायग्राम बना देता हूँ। मैंने बोला था ना, जब भी ऑप्शंस दिखे तो ट्री डायग्राम ज़रूर से बनाओ। ठीक है, और क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखा है कि आप इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट कर सकते हो या तो इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हो। ये 2 पॉसिबिलिटी है आपके पास। ठीक है, तो मान के चलते हैं अगर आपने 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया होता, ठीक है, अगर आपने 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया होता तो देखते हैं आपकी जर्नी क्या होती। ठीक है, 0th इंडेक्स से आपने स्टार्ट किया है, तो अगर सिंस आपने 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया तो 10 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे यहाँ से जंप करने में। तो 10 रुपये लग गए आपको, 10 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। देखो 10 रुपये लगेंगे क्योंकि आप 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया आपने। यहाँ से आप या तो 1 का जंप मारोगे या तो 2 का जंप मारोगे। ठीक है, तो अगर आपने 1 का जंप मारा तो अगर अभी आप आई यहाँ पर हो तो आप आई यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ 10 15 20। अब आई यहाँ पर है आपका। अगर आपने 1 का जंप मारा, अगर 2 का जंप मारा होता तो 10 15 20 यहाँ पर आई आ जाता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंस आप आई अब यहाँ पर है तो आपके पास फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो आप 1 का जंप मारोगे या तो 2 का जंप मारोगे। ठीक है,
तो अगर आप 1 का जंप मारते हो तो 15 रुपीज़ तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप आई पर खड़े हो, तो 15 रुपये लगा के ही आप जंप मार सकते हो। चाहे 1 का जंप मारो, चाहे 2 का जंप मारो। अगर 1 का जंप मारोगे तो 10, 15, 20 आई यहाँ पर आ जाएगा। अगर 2 का जंप मारोगे तो 10, 15, 20 आई बाहर आ गया, मतलब आप टॉप पर पहुँच गए, है ना। इंडेक्स बाहर आ गया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब आप टॉप पर पहुँच चुके हो। तो यहाँ से तो अब आप जंप कर नहीं सकते, ठीक है। तो 0 रुपीज़ लगेंगे, आप पहुँच गए आप टॉप पर। तो टोटल कितने लगे यहाँ पर? 0 + 15 + 10, 25 रुपये लगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल 25 रुपये लगे इस पाथ में। इस पाथ में देखो अभी आप 20 पर हो, यहाँ से आप 1 जंप लो या 2 जंप लो, आप आउट ऑफ बाउंड मतलब अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच ही जाओगे, ठीक है। तो 20 रुपीज़ यहाँ लगेंगे, लेकिन है ना, यहाँ पर फिर आप आउट ऑफ बाउंड पहुँच जाओगे, यहाँ पर भी आउट ऑफ बाउंड पहुँच जाओगे। कितना स्कोर लगा? 20, 30, 35, 10, 45, यहाँ 45 लगा, यहाँ पर भी 45 लगा, ओके। अब इस पाथ को देखते हैं। यहाँ पर अगर आपने यहाँ से 2 जंप ले लिया होता तो आई यहाँ पर आता। यहाँ से अब आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप या तो 1 स्टेप लो, 1 स्टेप लोगे 20 रुपीज़ तो लगने ही लगने हैं, क्योंकि आप यहाँ पर खड़े हो। 1 स्टेप लोगे तब भी आउट ऑफ बाउंड पहुँचोगे, 2 स्टेप लोगे तब भी आउट ऑफ बाउंड पहुँचोगे, मतलब डेस्टिनेशन पर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो टोटल कितने लगे यहाँ पर? 20 और यहाँ 30 रुपीज़ खर्च हुए। 20, 30, यहाँ पर भी 30 रुपीज़ खर्च हुए। तो सारे पाथ में से जहाँ से मिनिमम आंसर मिलेगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो, इस पाथ से 30 रुपये आए और इस पाथ से कितना आ रहा है? एक तो 25 आएगा। यहाँ पर देखो 45 में मिनिमम कौन है? 45 है, तो ये 45 रिटर्न करेगा। यहाँ पर से 25 रिटर्न होगा, तो 25 और 45 में मिनिमम कौन है? 25 है, तो 25 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 25, 10, 35, यहाँ पर 35 आया इस पाथ से मिनिमम। तो दोनों में से जो मिनिमम है वही मेरा आंसर होगा, 30, ठीक है। बट ये आपने इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट किया था, तो 30 मिनिमम मिला आपको। क्वेश्चन में दे रखा है ना कि इंडेक्स नंबर 1 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। 10, 15, क्या था? 20। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा। दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास, तो दोनों का मैं आपको ट्री डायग्राम दिखा रहा हूँ। मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया तो ऑब्वियस है अब आगे जंप करोगे तो 15 रुपीज़ लगने ही लगने हैं। बट आप जंप 1 स्टेप कर सकते हो या तो 2 स्टेप कर सकते हो। अगर आपने 1 स्टेप किया तो 10, 15, 20 आई यहाँ पर आ जाएगा। अगर 2 स्टेप जंप किया तो आई बाहर चला जाएगा, आई यहाँ पर आ गया, मतलब आपका कहानी यहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है। बढ़िया। तो आई जब यहाँ ख़त्म हो गया तो 0 रिटर्न कर देंगे कि भाई अब ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर 15 लगा था और ये 0, 15 + 0, 15 रुपीज़ खर्च हुए। अब इस पाथ को देखते हैं। यहाँ पर 20 है, अभी तक आप टॉप पर पहुँचे नहीं हो, तो या तो अब 1 स्टेप लोगे या तो 2 स्टेप लोगे। कोई भी स्टेप लो, आउट ऑफ बाउंड पहुँच जाओगे, लेकिन 20 रुपीज़ तो लगेगा ही लगेगा, राइट। अब यहाँ पर आप आउट ऑफ बाउंड चले गए हो, आई यहाँ पर आ गया है। 10, 15, 20 आई यहाँ पर आ गया, दोनों में आउट ऑफ बाउंड पहुँच गए, तो अब 0 भेज देंगे यहाँ से, ठीक है। 20 + 0, यहाँ से 20 आया, यहाँ से भी 20 आया, दोनों में मिनिमम कौन है? 20 है, तो यहाँ से 20 रिटर्न हुआ। 20 और यहाँ 15 था ऑलरेडी, 20 + 15, 35। तो इस पाथ से 35 आया, इस पाथ से 15 आया, दोनों में से मिनिमम कौन है? 15, ठीक है। तो देखो इंडेक्स 0 से स्टार्ट करने पर आया था आंसर कितना? 30 आया था ना मिनिमम, और इंडेक्स 1 से स्टार्ट करने पर 15 आया मिनिमम, तो मिनिमम कौन है? 15 आंसर, यही मेरा आंसर होगा। तो देखा जाए तो रिकर्शन जब मैं कॉल करूँगा तो ऐसे बोलूँगा कि मिनिमम जिससे आ जाए। एक बार रिकर्शन कॉल कर लो इंडेक्स नंबर 0 से, और एक बार रिकर्शन कॉल कर लो इंडेक्स नंबर 1 से। दोनों में से जहाँ से मिनिमम आ जाए वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब सॉल्व में आपके पास 2 ही ऑप्शन है फॉर एनी गिवन इंडेक्स, ठीक है। या तो आप जो आई पर जो भी वैल्यू है, मतलब नम्स ऑफ आई को ऐड तो करोगे ही, प्लस सॉल्व कॉल करोगे, बट आई + 1 1 का जंप लोगे, ठीक है। या तो फिर आई पर खड़े हो तो वो वैल्यू तो आपको देना ही पड़ेगा, ये रहा कॉस्ट, तो वो ऐड करना ही पड़ेगा। बट उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, आई + 1 या तो आई + 2, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ऑप्शन ये हो गया। इसमें से जो मिनिमम है ना, वो आपको रिटर्न करना है, ठीक है। ये हम रिटर्न कर देंगे जो मिनिमम है। और बेस केस क्या होने वाला है कि अगर आई
है ना, इज इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया, है ना। आई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो गया मतलब अब तो ऑब्वियस है कुछ जंप करने की ज़रूरत नहीं है, अब आउट ऑफ बाउंड हो गया वो, रिटर्न 0 कर देंगे। काफ़ी सिंपल सा रिकर्शन है और इसको मेमोराइज भी करना बहुत आसान है क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो हम एक डीपी अरे लेंगे जो कि 1 डायमेंशन का होगा सिर्फ, ठीक है, जो कि सिर्फ 1 डायमेंशन का होगा। तो रिकर्शन और मेमोराइजेशन का कोड काफ़ी सिंपल है ना। ये ट्री डायग्राम से ही आपको कोड पता चल चुका होगा। तो सबसे पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद बॉटम अप पे आते हैं। कोड करने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि यार आपको पता होगा कि यहाँ देख रहे हो हर इंडेक्स पे हमारे पास ऑप्शंस है कि आप i+1 के जंप करो या तो i+2 का जंप करो, ठीक है। तो ऑप्शंस तो समझ में आ गया कि हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि देखो कि कोई कोई प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है। देखो आई इज इक्वल टू यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी देखो आई इज इक्वल टू यहाँ पर है। इसके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ उसको स्टोर कर सकते थे ना, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें मिल गई, पहला कि ऑप्शन है हर इंडेक्स पर, दूसरा रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स है। तो ये क्या है और कुछ नहीं, डीपी का प्रॉब्लम है। इसीलिए पहले ट्री डायग्राम बनाया करो, वहाँ से क्लियर होता है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ईजी है। अगर सिर्फ रिकर्शन की बात करें तो हर इंडेक्स पर मेरे पास 2 ऑप्शंस है, तो O(2) का पावर एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, राइट। तो ये एक्सपोनेंशियल है, दिस इज़ वेरी बैड। तो इसका अगर मेमोइज करेंगे तो मैक्सिमम हम n स्टेट्स को ही सिर्फ विजिट करेंगे क्योंकि हमारा जो डीपी का साइज़ होगा वो n साइज़ का होगा। तो O(n) हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसको, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, तो जल्दी से कोड करते हैं रिकर्शन और मेमोराइजेशन का और फिर उसके बाद फिर बॉटम अप अप्रोच पर आते हैं। चलो जल्दी से इसका रिकर्शन और मेमोराइजेशन का कोड कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल है, मैंने आपको बोला था कि n इज इक्वल टू पहले कॉस डॉट साइज निकाल लेते हैं। और 2 पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप या तो सॉल्व इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट कर सकते हो या तो इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं दोनों से ट्राई कर लूँगा और मिनिमम दोनों से जिससे आ जाए वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। सॉल्व 0 एंड सॉल्व 1। अब बात आती है अपना इजी वाला सॉल्व फंक्शन, बहुत सिंपल सा फंक्शन होने वाला है। अगर इफ़ IDX जो है ग्रेटर देन इक्वल टू मेरा कॉस्ट डॉट साइज हो जाए, कॉस्ट डॉट साइज मतलब n, तो रिटर्न 0 कर देंगे क्योंकि अब तो कुछ है ही नहीं जंप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद 2 ऑप्शन है, अगर ऐसा नहीं है तो इंट a, मैंने क्या बोला था कि भाई कॉस्ट अंडरस्कोर IDX तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि आप वहाँ पर खड़े हो, राइट, कॉस्ट IDX, क्योंकि आप वहाँ खड़े हो, वहाँ से जंप करने के लिए आपको लगेगा ही उसका जितना अमाउंट है वहाँ का, ठीक है। IDX+1 कर देंगे यहाँ पर। इंट b इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ IDX तो लगेगा ही लगेगा, प्लस सॉल्व IDX+2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न मिनिमम ऑफ a, b, दोनों में से जो मिनिमम आ जाए, ठीक है। और हाँ, वेक्टर कॉस्ट पास करना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसके साथ साथ ये भी पास करना पड़ेगा। तो कॉस्ट भी भेज देते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा कोड था, यही हमने सिखाया था। तो ये विदाउट मेमोराइजेशन है। मेमोराइजेशन के लिए मैं एक बार साइज़ देख लेता हूँ क्या है गड़बड़ यहाँ पर। यहाँ पर कॉस्ट पास नहीं किया, इधर भी पास करना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल टेस्ट केसेस देख लेते हैं, वो पास हो जाना चाहिए। उसके बाद हम कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट देखो 1000 है लेंथ, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो DP अरे है उसका 1001 ले लेता हूँ साइज़। और हर कुछ कैलकुलेट करने से पहले ही देख लेंगे, अगर T ऑफ IDX इज़ नॉट इक्वल टू -1 तो रिटर्न T ऑफ IDX, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पर रिटर्न करने से पहले स्टोर कर लो और यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं मेम सेट T-1 साइज ऑफ T, -1 से इनिशियलाइज कर दिया। सबमिट करके देखते हैं, होपफुली सारे टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। तो ये हमारा रिकर्शन और मेमोराइजेशन से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ के इसको बॉटम अप से सॉल्व करेंगे। तो चलो अब बॉटम अप अपना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो बॉटम अप स्टार्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, 2 एग्जांपल से समझाऊंगा बॉटम अप को। तो पहले इस एग्जांपल को देखते हैं। तो उससे पहले आप एक चीज़ खुद से बता दो कि अगर आपके पास सिर्फ अरे का साइज़ 2 ही होता, सिर्फ, यानी कि n इज इक्वल टू अगर 2 होता, ये इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 1, तो क्वेश्चन में दे रखा है ना कि आप या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया
तो अपने जो पैसा मिला उसको लेकर आप 2 जंप मार जाओगे और बाहर चले जाओगे। और अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो बस 1 जंप मारोगे और पैसा अंदर निकल जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों में से जो मिनिमम होगा वही आप रिटर्न कर दोगे कि उतना ही पैसा आपको लगेगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम ऑफ कॉस्ट 0 एंड कॉस्ट 1, दोनों में से जो मिनिमम होगा वहीं पर से मैं खड़ा होके जंप मार जाऊँगा बाहर। यहाँ खड़ा हुआ तो 1 का जंप मार दूंगा, यहाँ खड़ा हुआ तो 2 का जंप मार दूंगा, ठीक है। बट दोनों में से जो मिनिमम होगा वही करेंगे। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए तो समझ में आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर n इज इक्वल टू 2 है तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा मिनिमम ऑफ कॉस्ट 0 एंड कॉस्ट 1, दोनों में से जो मिनिमम होगा वही रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब आगे आते हैं इस एग्जाम्पल पर आते हैं। ये इंडेक्स नंबर 0 है, इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है। तो देखो ये तो आपको पता ही कि आप इंडेक्स नंबर या तो 0 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर 0 से स्टार्ट करोगे तो 10 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। और ये भी पता है कि आप इंडेक्स नंबर 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर इंडेक्स नंबर 1 से आपने स्टार्ट किया तो 15 रुपीज़ तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। बट इंडेक्स नंबर 2 पर देखो, अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो क्या पॉसिबिलिटी है, देखते हैं। अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो यहाँ पर आप कहाँ से आ सकते हो। या तो आप यहाँ से 1 जंप मार के यहाँ आ सकते थे, या तो यहाँ से आप 2 जंप मार के यहाँ आ सकते थे इंडेक्स नंबर 0 से। तो आप खुद सोचो आप कहाँ से आना चाहोगे इंडेक्स नंबर 2 से। इंडेक्स नंबर 2 पे आओगे तो 25 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। बट यहाँ पर मान लेते आप पहुँच गए, 25 रुपये लगेंगे यहाँ से जंप मारने में आउट ऑफ बाउंड। बट आप इस इंडेक्स पे कहाँ से आ सकते हो, या तो इंडेक्स नंबर 0 से आ सकते थे। अगर इंडेक्स नंबर 0 से आते तो 10 रुपीज़ लगता, और अगर इंडेक्स नंबर 1 से आते तो 15 रुपीज़ लगता। तो जहाँ से कम लगता उधर ही से आते। तो दोनों में से जो मिनिमम है वहाँ से आप जंप करके आओगे इंडेक्स नंबर 2 पर। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर 2, मतलब इंडेक्स नंबर 2 तक आने में मुझे इतना खर्च लगता। इंडेक्स नंबर 2 पर आया तो उसका पैसा तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि मुझे वहाँ से जंप मारना है फ्यूचर में। लेकिन मैं वहाँ पर आया हूँ तो या तो मैं यहाँ से आया हूँगा या तो यहाँ से आऊँगा। तो इसको मैं जनरलाइज करके लिख सकता हूँ ना कि कॉस्ट ऑफ आई विल बी इक्वल टू, आई पर हूँ तो आई का चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस मिनिमम ऑफ मैं कहाँ कहाँ से आ सकता हूँ, या तो एक इंडेक्स पहले से कॉस्ट ऑफ आई माइनस 1, या तो 2 इंडेक्स पहले से कॉस्ट ऑफ आई माइनस 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, 25 10 35 हो जाएगा ना। तो मैं 35 लिख देता हूँ कि अगर यहाँ से आपको जाना हुआ, सेकंड से अगर आपको जाना हुआ तो 35 रुपीज़ तो लगेंगे लगेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दो, ये बाहर है ना, आउट ऑफ बाउंड है ये। इधर आने के लिए आप कहाँ कहाँ से आ सकते थे, या तो यहाँ से आ सकते थे या तो यहाँ से आ सकते थे। दोनों में से मिनिमम कौन है, 15 है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 15 हमारा आंसर होगा। मतलब या तो n-1 से या तो n-2 से आप आ सकते हो यहाँ n पर। ये इंडेक्स नंबर n है ना, इधर ही तो आपको पहुँचना है, यही तो टॉप है आपका, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर n पर आप कहाँ से आ सकते हो, या तो n-1 से या तो n-2 से, ठीक है। तो दोनों में से मिनिमम कौन है, 15 मिनिमम है। और इंडेक्स नंबर n का कॉस्ट तो 0 होगा क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप है। तो 0 प्लस मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ n-1 एंड कॉस्ट ऑफ n-2, दोनों में से जो मिनिमम है, तो 15 आंसर होगा। तो फाइनल आंसर मेरा 15 होगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सबका कॉस्ट ऐसे निकाल दूंगा, जैसे ये 35 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आने से पहले या तो यहाँ से आ सकता हूँ या तो यहाँ से आ सकता हूँ, फिर पूरा अरे इसी तरह भर दूंगा, ठीक है। और लास्ट में n-1 और n-2 में जो मिनिमम होगा वही मेरा आंसर होगा। ये एग्जाम्पल देखो, ये ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, बड़ा एग्जाम्पल है, यहाँ से क्लियर होगा अच्छे से। इंडेक्स नंबर 0 से आप या तो स्टार्ट कर सकते हो या तो इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हो। तो 1 रुपये और 100 रुपये तो लगने ही लगने हैं, कहीं से भी स्टार्ट करो। अब इधर से आते हैं, मान लेते हैं आप यहाँ पर हो, तो आप इस इंडेक्स पर कहाँ कहाँ से आ सकते थे, या तो इधर से आ सकते थे 1 जंप मार के, या तो इधर से आ सकते थे जो 2 जंप मार के। मतलब मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ आई इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ आई क्या है, 1 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस
ये 1 तो लगेगा प्लस मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ आई माइनस 1, ठीक है, कॉस्ट ऑफ आई माइनस 1 एंड कॉस्ट ऑफ आई माइनस 2, ठीक है। तो 100 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 है, तो 1 प्लस 1 यहाँ पर क्या हो गया, इसको मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है, कि इंडेक्स नंबर 2 तक पहुँचने में देखो 2 रुपीज़ लगेंगे मिनिमम। अब मैं यहाँ पर आ गया, इस पर पहुँचने पे वही सेम चीज़ कि 1 तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि ये इसका कॉस्ट है, उसमें या तो आप यहाँ से आए होगे या तो इधर से आए होगे, 1 जम मार के या तो 2 जम मार के, ठीक है। तो 1 प्लस मिनिमम ऑफ 2,100, ठीक है। तो ऑब्वियस है 1 + 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह अब आई मेरा आगे बढ़ा, 1 प्लस मिनिमम ऑफ 2,3, ठीक है, तो 2 मिनिमम है तो यहाँ पर 3 हो गया। फिर यहाँ पर आए 100 प्लस मिनिमम ऑफ 3,3, तो कितना लगा, 3,3 का मिनिमम क्या है, 3 है, तो 103 लगा। यहाँ पर आए मिनिमम ऑफ 1 प्लस मिनिमम ऑफ 103 एंड 3, तो 1 + 3 करेंगे तो 1 + 3 4 हो गया, ओके। अब आई यहाँ पर आया 1 प्लस मिनिमम ऑफ 4 और 103, ठीक है, तो 4 मिनिमम है तो मैंने क्या किया 5 ऐड कर दिया, यहाँ पर 5 लगा दिया। मैं अब यहाँ पर आया 100 प्लस मिनिमम ऑफ 5,4, तो 104 हो जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ पर आया तो 1, देखो ध्यान देना, 1 प्लस मिनिमम ऑफ ये 1 + 5 6 हो गया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया 6 लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, अब जब आई मेरा आउट ऑफ बाउंड हुआ है, ठीक है, तो फिर से वही करेंगे, आई आउट ऑफ बाउंड है ना, मतलब आई की वैल्यू n है अभी, तो वहाँ का कॉस्ट तो 0 होगा ना, 0 प्लस मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ, अभी आई कहाँ पर है, n पर है, तो n-1 क्या होगा 6 होगा, n-2 क्या होगा 8 होगा, 104 है ना, 8th इंडेक्स और 9th इंडेक्स का मिनिमम, तो क्या है भाई आंसर 6 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हुआ तो हमारा फॉर लूप तो ख़त्म हो जाएगा, बट लास्ट में हम क्या करेंगे ये चेक कर लेंगे कि n-1 और n-2 में से मिनिमम कौन है। एज सिंपल एज दैट। आप एक देखो मैंने सेम अरे को मॉडिफाई कर दिया, आप एक सेपरेट अरे भी ले सकते हो, ठीक है, उसमें स्टोर कर सकते हो कॉस्ट को, बट मैंने इसी को मॉडिफाई कर दिया, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा था इससे। तो चलो सेम कोड को करते हैं, और ऑब्वियस ही बात है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, O(n) है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को एक ही बार विजिट किया है। तो जल्दी से कोड करते हैं और फिनिश करते हैं इसको। जल्दी से इसका बॉटम अप का कोड करते हैं, काफ़ी छोटा सा कोड है। पहला मैंने ये बोल दिया था कि अगर n का वैल्यू 2 है मिनिमम, क्योंकि देखो कंस्ट्रेंट में दे रखा कि n का वैल्यू 2 या से उससे अधिक होगा, 2 से कम नहीं होगा, ठीक है, तो मिनिमम ऑफ cos 0 एंड cos 1 रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल फॉर इंट i इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, i इज़ लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। और मैंने बोला था कि कॉस्ट ऑफ i क्या होगा, उसका कॉस्ट जो भी है वो तो ऐड होगा ही होगा उसमें, प्लस मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ i-1 एंड कॉस्ट ऑफ i-2, ठीक है। और जब आउट ऑफ बाउंड हो जाएंगे तो रिटर्न 0 कॉस्ट ऑफ n प्लस मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ n-1 कॉस्ट ऑफ n-2, ठीक है। और ये 0 की ज़रूरत है नहीं। सबमिट करके देखते हैं, होपफुली पास हो जाना चाहिए सारा टेस्ट केसेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) है, यहाँ पर n हमने डिफाइन नहीं किया था, इंट n इज इक्वल टू कॉस्ट डॉट साइज ले लो। सबमिट करके देखते हैं, कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।